क्लेम्स कर रहे हैं वही सब इलीगल है। दिस इज कंप्लीट स्कैम। अरे यही तो उन सब लोगों ने किया जो हमारा देश छोड़ करके भाग गए हैं। पब्लिक से पैसा ले लिया या बैंक से पैसा ले लिया, और जब बैंक आया पैसा वापस मांगने के लिए जो उसका हक है, तो उन्होंने कहा हमारे पास तो नहीं है देने के लिए, वो तो हमने पार्टीज में खर्च कर दिया। वो मेरी बर्थडे पार्टी थी ना, वहां पे डांस करने में बहुत मजा आ रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या बस ऐसे स्कैम होते रहे सोसाइटी में और हम बैठ करके तमाशा देखते रहे? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु बात कर रहा हूँ HM तिवारी यूट्यूब चैनल से। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज की वीडियो। ये वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूँ अपने देश में सबसे बड़े महायुद्ध का जो इस समय चल रहा है। जिनको ना मालूम है तो मैं उनको बता देता हूँ। देश का सबसे बड़ा महायुद्ध चल रहा है संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी के ऊपर। जो ये सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है, ये चल रही है स्कैम बिजनेस की। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग इस वीडियो को वायरल करना, पूरी वीडियो देखना। इसमें संदीप माहेश्वरी की भी वीडियो मैंने इंक्लूड की हुई है, जो कि वीडियो आप पूरा देखना। बहुत अच्छा लगा। संदीप माहेश्वरी जी इस वीडियो को बनाए और उन्होंने रिस्पॉन्स भी दिया। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन आज की मैंने देखा। और जैसा कि ये वीडियो में अभी बताया गया जैसा कि इस वीडियो में कि फ्रॉड जैसे लोग करते हैं, कंपनी फ्रॉड करती है, कुछ लोग फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं, बिजनेस में लोगों से पैसे लेके भाग जाते हैं, बिल्कुल ये हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि विवेक बिंद्रा जैसे लोगों को बिल्कुल बंद किया जाए, और ऐसे बड़ा बिजनेस जो इनकी कंपनी चला रही है वो बिल्कुल बंद कर दिया जाए, और ऐसे केस बिल्कुल तुरंत किए जाएं, ताकि ऐसे देश में जो लोग काम कर रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, उनको बंद किया जाए। क्योंकि दोस्तों, ये मेरे साथ खुद हो चुका है, पर्सनली मेरे साथ हो चुका है। 20,000 रुपये एक कंपनी ने लिया था। हाँ, ये विवेक बिंद्रा की कंपनी नहीं थी, वो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी। DBA कंपनी का नाम था, जो कि डायनेमिक बेनिफिशियल रिकॉर्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम था। एसॉर्ट उसका ऐप था, आईफा जो उसका ब्रांड था। ऐसे करके बहुत सारे ब्रांड थे उसके। और ये बहुत ही अच्छी वीडियो संदीप सर ने बनाया और लोगों को सपोर्ट किया, और हम लोग भी उनके सपोर्ट में हैं कि वो ऐसे ही काम कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छी वीडियोस बना रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस फैला रहे हैं, और अच्छी चीज़ें हैं कि ऐसे देश में चीज़ें बंद हो। और मैं बहुत खुश हुआ आज उनकी इस वीडियो को देखकर। मैं अभी नाइट में वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ी वॉइस मेरे क्लियर नहीं आ रही होगी, बट ये वीडियो पूरी देखना, बहुत अच्छी वीडियो है। अभी सर कुछ देर में आपको संदीप मिश्री की वीडियो स्टार्ट होगी, आप देखना इस वीडियो में, बहुत ही अच्छी वीडियो है। जैसा कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ, ऐसे बहुत सारी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आती हैं, जो लोगों को जोड़ो, फिर उसको फंसाओ, ऐसे करके कंपनियां पैसे लेके भाग जाती हैं, एक दिन देश को छोड़ के चली जाती हैं, और हम लोग पड़े रहते हैं। हम लोग मिडिल क्लास वाले अपने पैसे दे के गरीब हो जाते हैं। ऐसा बहुत सा फ्रॉड हो रहा है, बहुत सा केस हो रहा है। ऐसी चीज़ों से बचें और इस वीडियो को हर जगह वायरल करें। और एक हैशटैग है, उसे बिल्कुल हर जगह वायरल करें। वो हैशटैग है #स्टॉप विवेक बिंद्रा। ये पूरी तरह से हर जगह वायरल करें, सोशल मीडिया में वायरल करें, और इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा बहुत अच्छा लगेगा। और शेयर करें सभी लोगों को। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग सपोर्ट करें, मैं भी सपोर्ट करता हूँ संदीप माहेश्वरी सर को, और सब लोगों को। मैंने एक हफ्ता पहले एक वीडियो अपलोड करी थी बिग स्कैम एक्सपोज के नाम से। तो आपके हिसाब से इस पूरी लड़ाई में कौन सही है, कौन गलत है? नहीं, सिर्फ ये नहीं बोलना है कि आप प्रॉपर लॉजिकली ये बताना है कि अगर मैं सही हूं तो क्यों हूं, और अगर मैं गलत हूं तो क्यों हूं। मेरा ये जो ओपिनियन है ना, वो मेरे भाई के भी एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, ना कि जस्ट मैं आपका या किसी और का व्यू देख कर आई हूँ। बेसिकली मैंने इसको बहुत करीब से देखा है, क्योंकि जब हम 11th और 12th में थे, अभी मैं UPSC कर रही हूँ यहाँ पर, तो जब हम 11th और 12th में थे, तो मेरे भाई को भी ऐसे लोगों ने अप्रोच किया था, मुझे भी कई बार अप्रोच किया था। वहां पे आपने देखा होगा किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है, कैसे एक इंसान को अलग सा ही इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या गलत है क्या सही है। वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए। स्पेशली एक लड़की थी, मेरी फ्रेंड थी, वो मुझे बोलती थी कि तू चल। तो हमेशा उसकी स्टेटस पे मुझे यही दिखता था कि कोई BMW के साथ फ़ोटो पोस्ट कर रहा है। एग्जैक्टली गाइज, आई एम नॉट लाइंग। तो कोई मर्सिडीज़ के साथ डाल रहा है। तो भाई ने भी मुझे कल ये बात बताई कि ये सब फेक होता है। अगर प्रोडक्ट बेचना तो आप सिंपली बेच दो ना, कि हाँ साबुन है 10 रुपये का, ले लो। उसके पीछे आप BMW क्यों दिखा रहे हो, जो कि वो पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली, दैट इज़ द ट्रूथ। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये लड़ाई मेरे और विवेक बिंद्रा के बीच में है, जबकि ऐसा कभी था ही नहीं। ये कुछ लोग समझ रहे हैं या वो खुद समझ रहे हैं। ये लड़ाई एक्चुअल में सच और झूठ की है।
ये लड़ाई एक्चुअल में सही और गलत की है। सर इसमें गलत क्या है वैसे? सर वो कोई तिकड़म लगा के अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहा है। सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, कई सारी टैक्टिक्स लगा रहे हैं, और जैसे एडवर्टीजमेंट में बहुत सारा कुछ होता है। तो सर ये भी इसने भी कोई अपनी टैक्टिक्स निकाली है, तो उसमें सर गलत क्या है अपना प्रोडक्ट बेचने? वेरी गुड पॉइंट कि इसमें गलत क्या है, कोई बताना चाहेगा कि इसमें कुछ गलत है या नहीं है या ये सही है? सर बेसिकली इसमें सबसे पहले हमारे लोग 18 to 25 के एज ग्रुप के बच्चों को टारगेट किया जाता है और इसमें उनको सेमिनार तक ले जाया जाता है और उनको ज़बरदस्ती आप अपने कुछ भी बेच रहे हो उन्हें फंसा दिया जाता है। सर अजीब टाइप के वहाँ म्यूजिक वगैरह चल रहे होते सेमिनार में। मैं खुद भी ज्वाइन किया था कंपनी में और वो बोलते थे कि आपको आपकी दाढ़ी आने से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी। आई नहीं सर। सर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस आपने बिग स्कैम वीडियो अपलोड की यूट्यूब पे, उसमें आपने ना नाम किसी का बताया ना कंपनी का नाम लिया। तो अगर मैं जैसे चोरी कर रहा हूँ, आप चोर चोर कह रहे हैं, अगर मैंने वो गलती की है तो ऑब्वियसली मैं चिढ़ूंगा उस बात से। आप अगर नाम लेते तो गलत था, कंपनी का या उनका या किसी स्पेसिफिक पर्सन का, तो गलत होता। आपने नाम तो नहीं लिया, और अगर नाम नहीं लिया है आपने और अगर मैं गलत हूँ तो मैं चिढ़ूंगा। और एक और मजेदार बात बताइए, जब वो वीडियो अपलोड हुई कितनों को समझ आया था मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? बहुत कम लोगों को। अगर वो कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते, तो 2 दिन में सब भूल भाल जाता है, खत्म हो जाता। मतलब एक टीचर है जो क्लास में सामने खड़े होकर के बोल रही है तुम में से किसी एक ने चोरी करी है, और एक बच्चा खड़ा होकर के बोलता है मैंने चोरी नहीं करी है, मैंने चोरी नहीं करी। अरे नहीं करी तो बैठा रहे ना चुपचाप। सर इस पर मैं अपने थॉट शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो कोई कोर्स बेचना या प्रोडक्ट बेचना कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट का अगर आप 50,000 का बेच रहे हो तो उसकी औकात भी होनी चाहिए उतनी। उनके प्रोडक्ट की औकात है 100 रुपये की, लेकिन बेच रहे हैं 50,000 में। सर एक पॉइंट और मैं शेयर करना चाहूँगा। प्लीज बोलिए। लाइक किसी को पसंद नहीं आया और आप उससे कह रहे हो कि आप दूसरों को सेल करो, तो वो उससे ही बड़ा स्कैम है। असली स्कैम ये है, ध्यान से समझ लो सब लोग, कि एक प्रोडक्ट जो आपको पसंद नहीं आया, आप अपने पैसे वापस मांग रहे हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो अपने जैसे और 4 बेवकूफ पकड़ करके लाओ और उस पर 30% 35% जो भी है कमीशन लो, और जो आपने पैसा लगाया वो पूरा पैसा आपको वापस। ये स्कैम है। अच्छा, इसी में अगर कोई जेन्युइन प्रोडक्ट हो तो क्या ये स्कैम है? नो सर, नहीं है। ये भी ध्यान से समझ लेना। तो मजे की बात यह है कि जब मैंने स्कैम को एक्सपोज किया तो ऐसी हजारों कंपनीज है इंडिया में, उनमें से सिर्फ एक ही कंपनी वाले और उस कंपनी का मालिक नहा धो करके मेरे पीछे पड़ गया। इसका मतलब क्या निकालोगे? अब आ करके कह रहे हैं कि बताओ इसमें स्कैम क्या है, तो ठीक है मैं बताता हूं स्कैम क्या है। आज अच्छे से बताता हूं और पूरी दुनिया को समझाता हूं कि स्कैम होता क्या है। तो एक काम करते हैं, एक वीडियो देखते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग अपने व्यूज बताइएगा कि स्कैम है या नहीं है। दोस्तों मेरा नाम नीरज है, मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। बड़ा बिजनेस है। अभी 5 दिन पहले 4 तारीख को 4 सितंबर को मुझसे एग्रीमेंट पे साइन करवाया और बोले कि आपका जो ये केस है हम सोल्व कर देंगे और जो आपका बाकी पेमेंट है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। 4 तारीख के बाद हमारा एग्रीमेंट हुआ, मुझे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया कि आप एग्रीमेंट पे साइन करो, इसको अच्छे से रीड करो, पढ़ो इसको, फिर आप साइन करके हमें भेजो, तब हम आपका जो पैसा है वो हम आपको रिफ़ंड कर देंगे। मेरा जो भी पैसा है मैक्सिमम जो है अब 35,000 मेरा पैसा बड़ा बिजनेस में भी बाकी है। लॉस तो अगर मैं बोलूँ तो मेरा कैश का 1 लाख का मेरा लॉस हुआ है 2 साल के अंदर। एक साल मैंने फुल काम किया, DMT भी पैसा खर्च किया, आना जाना बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन पैसा नहीं कमा पाया। 1 लाख का मैं लॉस करके बैठा हूँ। लेकिन जो बड़ा बिजनेस को मैंने दिया था उसमें मेरा 35,000 अभी बाकी है बड़ा बिजनेस लेने का। और जो हमारा एग्रीमेंट का साइन हुआ था वो हुआ था 40,000 का। तो मेरा समीर करके नाम है, तो उन्होंने मुझको एग्रीमेंट दिया और बोला कि 40,290 रुपये जो अमाउंट है वो आपके हम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे जब आप एग्रीमेंट साइन करके हमें भेजोगे उसके बाद। तो मुझे 2-3 दिन बोलते रहे, सर कल होगा, परसों होगा, 24 घंटे 48 घंटे ऐसे ही बोलते रहे। लास्ट में आके बोला सर आपको रिफंड नहीं होगा, आप हमारे रिफंड कैटेगरी में नहीं आते। और उसके बाद मेरे को बोला सर हमारे एक सीनियर आपको कॉल करेंगे, लेकिन उनके किसी भी सीनियर्स का मेरे पास कॉल नहीं आया, ना मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट, जो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो अगर आपको भी ऐसे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया जाता है कि आप साइन करिए और आपको पैसा हम रिफंड दे देंगे, तो मेरे दोस्तों ये बिल्कुल भी भूल के भी मत करना एग्रीमेंट साइन। पहले आप उनको बोलो कि पहले पेमेंट दो, उसके बाद हम एग्रीमेंट साइन करेंगे। देखो भाई एग्रीमेंट क्या है, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से गरीब लोग हैं, हमें सिर्फ अपने काम से मतलब होता है ना। तो हमें जब अपना पैसा मिल जाएगा तो हम पैसा लेके हमें
क्या करना बड़ा बिजनेस है ना, हम उनके बारे में नेगेटिव क्यों बोलेंगे। उसके बाद इन्होंने मुझसे वीडियो भी बनवाया, मेरा यूट्यूब चैनल था वो भी डिलीट करवा दिया, व्हाट्सअप ग्रुप भी डिलीट करवा दिया, लेकिन मेरा पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया। जो जो उन्होंने बोला मैंने वो किया, लेकिन मेरा पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया है। इसलिए मैं दोबारा से वीडियो बनाना सोशल मीडिया पर, जब तक मेरा पैसा नहीं मिल जाता है मैं तब तक वीडियो बनाता रहूँगा और अपनी लड़ाई में लड़ता रहूँगा। अगर वो मेरी तरफ लीगल एक्शन भी मेरे ऊपर लेंगे तो उसका मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारा पूरा सब कुछ है जो उजड़ चुका है ना। तो अभी इससे बुरा हमारे साथ जो भी होगा वो देखा जाएगा, और जो बुरा हमारे साथ हो चुका है इससे ज़्यादा बुरा हमारे साथ नहीं हो सकता है ना, और ना भी वो कर सकते। जितना बुरा होना था वो हमारे साथ हो चुका है। मैं जब भी आईबीसी के बारे में सोचता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पैसा भी बर्बाद हो गया, मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया। मैंने इतना ट्रस्ट किया था विवेक बिंद्रा जी पर, मेरा ट्रस्ट भी चला गया और मुझे सुसाइडल थॉट आते हैं। और मैं अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूँगा। और मैंने 10-12 वीडियो बना करके अलग अलग चैनल पर डाल दिए हैं और शेड्यूल कर दिया है। मेरे ना होने के बाद वो वीडियोस रिलीज होते जाएंगे, जिसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वो सब भी लगा दिया कि मेल पर कि मैंने पैसा डाला था, और मेरा चैनल स्ट्राइक पड़वा दी गई है। और मुझे बोलने की भी वो नहीं दिया कि मैं बोल सकता हूँ, इसलिए मैं ये बिल्कुल नए चैनल पर ये वीडियो डाल रहा हूँ। और मैंने 10-12 वीडियोस और बना के रखे हैं, जो मैं 10-12 अलग अलग चैनल्स पर मैंने डाल दिए, अपलोड कर दिया है, शेड्यूल कर दिया है। अगर बड़ा बिजनेस की टीम मुझे मेरा पैसा नहीं लौटाती है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल में वो पैसा चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि जिन लोगों से मैंने पैसा लिया है वो लोग डे नाइट मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो हमने रिकॉर्ड नहीं करी है, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है, और ऐसी एक दो नहीं बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं अलग अलग लोगों की। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ब्याज पे पैसा लिया है, हम लोग शायद समझ भी नहीं सकते कि इन लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। और ऐसी एक दो नहीं बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जा करके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। अब जरा इस इंसान के बैकग्राउंड को देखो कि इंसान है कौन। ये अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? डॉक्टर। जब यहां पर ये आए थे तो मुझे लगा था डॉक्टर है, लेकिन बाद में जब मैंने रिसर्च करी अभी पिछले एक हफ्ते में ये सब जो हुआ है, तो मुझे पता लगा इन्होंने कोई एमबीबीएस नहीं किया है इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से, या यूएस से, यूके से, कहीं से कुछ नहीं किया है। कहां से डिग्री मिली है, कैसे मिली है, वो अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। पाकिस्तान से। किसने बोला पाकिस्तान से? देखो मैं आपको हिंट देता हूं, पाकिस्तान इंडिया का नेबर है, ऐसे ही इंडिया का एक नेबर है बांग्लादेश, श्रीलंका। अभी काम करते हैं, अब लीगली बात करते हैं कि स्कैम है या नहीं है, कि मतलब हमारी कंट्री का जो लॉ है वो क्या बोलता है, उसको स्टडी करते हैं। उसके लिए मेरे पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इसका मैं लिंक दे दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे, तो आप क्लिक करके डायरेक्टली जा करके गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं वहां पे जा करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट कह रही है, ये उनके नोटिफिकेशंस हैं। सबसे पहले ये समझो कि जो स्कैम्स है ना इस तरह के, ये आज से नहीं चल रहे हैं, ये पिछले 100 साल से चल रहे हैं। तो इसके लिए 1978 में एक एक्ट बना था जिसको बोलते हैं प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट, जहां पर के इस तरह की जो मनी सर्कुलेशन स्कीम्स होती हैं या पिरामिड स्कीम्स होती हैं उन सबको बैन कर दिया गया था। मतलब क्या कि अगर आप एक कंपनी खोलते हो और किसी से पैसा लेते हो, फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी खोली, वहां पे मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिया और आपको बोला कि आप आगे किसी को ज्वाइन करा दो, तो जब आपने किसी को आगे ज्वाइन कराया, अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को, किसी को भी और कैसे भी, तो उसमें आपको कितना मिला? 30,000। 70,000 किसको मिला? कंपनी को। तो ये स्कीम इस तरीके से आगे बढ़ती रहती है, यानी वो जो पैसा आ रहा है वही पैसा पब्लिक से लेकर के पब्लिक में ही रोटेट कर दिया जाता है। और एक ऐसा पॉइंट आता है जब जा करके पूरा का पूरा जो पिरामिड है ये कोलैप्स कर जाता है। तो यहां पर जो लोग टॉप पे बैठे होते हैं वो तो पैसा कमा लेते हैं, बट जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है उन सबका पैसा डूब जाता है। और फिर या तो ये कंपनीज बंद हो जाती हैं या भाग जाती हैं पैसा लेकर के। पास्ट में ऐसा बहुत कंपनीज ने किया है, उसमें से बहुत सारी कंपनीज के जो ओनर्स हैं वो आज जेल में हैं। तो ये एक प्रॉपर स्कैम है जिसको गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है।
फिर सवाल उठता है कि जब ये बैन है तो लोग कैसे कर रहे हैं? देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। आपसे अगर मैं पैसा लेता हूं और आपको बदले में कुछ नहीं देता हूं तो वो तो इलीगल है। लेकिन मान लो मैंने आपसे पैसा लिया 50,000 रुपए, बदले में आपको एक 50 रुपए का प्रोडक्ट दे दिया, तो क्या वो लीगल है, इलीगल है? हो गया ना कंफ्यूज? तो ये एक लूपहोल है, ये जो लॉ है उसके अंदर, इसको ये लोग यूज कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर आप किसी के घर का दरवाजा तोड़ते हो और अंदर जाते हो और चोरी करते हो तो आपको सजा होगी। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं कि देखो दरवाजा लिखा है, खिड़की नहीं लिखा है। खिड़की से तो हम जा सकते हैं ना। तो जो कंपनीज जेन्युइन है और जो फेक है उसमें सबसे बड़ा फर्क क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है अगर लोग उसकी वजह से ज्वाइन कर रहे हैं और वही एडवर्टाइजिंग में कहा जा रहा है, वही उसका ओनर कह रहा है, तब तो वो जेन्युइन है। मेरे हाथ में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर है। इसमें क्लियरली आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉशन किया है पब्लिक अगेंस्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग एक्टिविटीज। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है, उसको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इनकम अंडर सच स्कीम्स मेजरली कम्स फ्रॉम एनरोलिंग मोर एंड मोर मेंबर्स फ्रॉम whom hefty subscription fees are taken rather than from the sale of products they offer। तो ये आरबीआई का कहना है। मतलब देखना ये है क्या वो जो प्रोडक्ट है और सर्विस है उसका जो प्राइस है वो मार्केट से थोड़ा ज्यादा है या बहुत ज्यादा है। अब आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूं। ये सिखा रहे हैं 10 दिन का एमबीए। 10 दिन में कौन सा एमबीए होता है? मतलब इस हिसाब से आईआईएम और ये जितने टॉप एमबीए कॉलेजेस हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए लोग कोचिंग में जाते हैं, तैयारी करते हैं कैट को क्रैक करने के लिए, उस सबकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। साक्षात विवेक बिंद्रा जी आपके सामने 10 दिन तक रोज प्रकट होंगे और आ करके आपको 10 दिन में एमबीए करा देंगे। प्रोफेसर साहब एक बात बताइए, आपने अपनी वीडियो में बोला कि एक इमेज मैं 20,000 रुपए की बेच रहा हूं, तो क्या वो स्कैम नहीं है? और वो 50,000 का कोर्स बेच रहे हैं तो वो स्कैम है? इसका क्या मतलब है? मतलब भाई साहब ये है कि मेरी जो 20,000 की इमेजेस हैं वो कौन खरीदता है? आप में से कोई भी है जिसने आज तक मेरी कोई भी इमेज खरीदी? नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। तो हमारी इमेजेस कौन खरीदता है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनकी टर्नओवर हजारों करोड़ रुपए की है, वो 20,000 रुपए की इमेज खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि अगर वो इमेजेस हमसे नहीं खरीदेंगे और खुद शूट करेंगे तो उनका खर्चा आएगा 5 से 10 लाख रुपए, और वो इमेज कितने में मिल गई? 20,000 रुपए में। हमने जब वो शूट किया तो हमने 10 लाख रुपए लगाया, तब जाकर के 20,000 में एक इमेज बेची। तो इसमें किसका फायदा है? उस कंपनी का भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। इसको बिजनेस बोलते हैं। देखते हैं आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है उनके बिजनेस मॉडल के बारे में। The Reserve Bank has also said that acceptance of money under money circulation, multi-level marketing, pyramid structures is a cognizable offense under the Price Cheat and Money Circulation Banning Act 1978. Members of public coming across such offers, ध्यान से सुनना, should immediately lodge a complaint with the state police। ये आरबीआई कह रही है कि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है तो आपको क्या करना है? You should immediately lodge a complaint with the state police। अब एक और नोटिफिकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरी की पूरी डिस्कशन के लिए। जितनी भी एमएलएम स्कीम्स चल रही हैं, पिरामिड स्कीम्स चल रही हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज चल रही हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज चल रही हैं, कि वो लीगल है या इलीगल है, ये कैसे समझा जाए? तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया। ये मेरे हाथ में एक नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का। उसमें क्या कहा गया है? ये टोटल 13 पेज का डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या कहा गया है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय प्रपोजेस टू फ्रेम कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021। 2021 में आए थे ये। इसके बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए ये स्कैम इतने आसानी से चल रहे हैं। अगर पता हो तो इनकी दुकान 2 दिन में बंद हो जाए।
डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है तो नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसको। मैं बस शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करे हुए हैं वो आपको बताता हूं जो समझना बहुत जरूरी है। इट अप्लाइज टू ऑल मॉडल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, वेदर इट इज मल्टी लेवल, वेदर इट इज सिंगल लेवल, वेदर इट इज एफिलिएट, किसी भी स्ट्रक्चर से आप सेलिंग कर रहे हो तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहला रूल क्या है? इट हैज नो प्रोविजन दैट अ डायरेक्ट सेलर विल रिसीव रेम्यूनरेशन और इंसेंटिव्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑब्लिक एनरोलमेंट ऑफ न्यू पार्टिसिपेंट्स इन द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक्सेप्ट एज अ रिजल्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय देम। मैं इसको थोड़ा सरल भाषा में ट्रांसलेट करके बताता हूं। इसमें कहा जा रहा है आप अगर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो तो आपकी कंपनी में जो डायरेक्ट सेलर्स हैं उनको जो पैसा मिल रहा है या इंसेंटिव मिल रहा है या कमीशन मिल रहा है वो नए मेंबर्स को एनरोल करने पर नहीं मिलना चाहिए, बल्कि वो मिलना चाहिए फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय देम। वो जो कंपनी गुड्स और सर्विसेज दे रही है उसकी वैल्यू क्या है? अब ये कौन डिसाइड करेगा? जिन्होंने वो परचेज किया। अगर तो उन्होंने 50,000 का कोर्स परचेज किया इनकी कंपनी से और वो सब सेटिस्फाइड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर उसमें से 99% लोग सेटिस्फाइड नहीं और अपना पैसा वापस मांग रहे हैं और ये पैसा वापस नहीं कर रहे हैं तो ये स्कैम है ना। बिंद्रा जी आपने पूछा था ना क्यों है ये स्कैम, तो बता रहा हूं आपको। इसमें कहा गया है इट अलाउज और प्रोवाइड्स फॉर अ बायबैक or repurchase policy for currently marketable goods which are not unpacked or services sold to the participant at the request of the participant at reasonable commercial terms। मतलब कि कोई बायबैक का ऑप्शन होना चाहिए। किसी कंपनी ने आपको 50,000 रुपए के कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दे दी, अब आप कहते हो मेरे किसी काम की नहीं है, तो अब आप उसका क्या करोगे? उस कंपनी को एक बायबैक पॉलिसी देनी पड़ेगी। अब देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। बायबैक आप किस चीज पर दे सकते हो? जिसकी कोई मार्केट वैल्यू हो। मतलब कि गवर्नमेंट क्या कह रही है यहां पर कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचो डायरेक्ट सेलिंग में जिसकी कोई मार्केट वैल्यू हो, क्योंकि अगर 3 महीने बाद वो इंसान आकर के कहता है कि ये लो आपके प्रोडक्ट्स वापस, तो उस कंपनी को पता है कि ये प्रोडक्ट्स पैक्ड है, तो ये प्रोडक्ट्स हम किसी और को दे देंगे, तो ना कंपनी का नुकसान हुआ ना कस्टमर का नुकसान हुआ। बट अगर कुछ आपने ऐसा बेच दिया है जिसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोर्स खरीदा इनसे, अगर आप जा करके किसी को बोलते हो कि कोर्स मैंने 50,000 का लिया है, आपको 5,000 का देती हूं, ले लो, कोई लेगा? 500 रुपए का लेगा? तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? जीरो। इट इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ दिस एक्ट। इसलिए ये स्कैम है बिंद्रा जी। उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। इट वॉज नेवर मेंट टू बी संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। इट वॉज जस्ट एन अवेयरनेस वीडियो। जबरदस्ती आ करके बीच में छलांग मारी है उन्होंने, जबरदस्ती। मेरा मकसद सिर्फ किसी एक पर्सन को टारगेट करना नहीं है, बल्कि सबको अवेयर करवाना है कि देखो दुनिया में ऐसा कुछ हो रहा है, तो बच करके रहो। मिस सेलिंग मीन्स recklessly misrepresenting a product or service in order to successfully complete a sale. It also includes providing consumers with misleading information about a product or service. This can involve omitting key information, मतलब key information आप उनसे छुपा रहे हो about a product, or providing information that makes the product appear to be something it is not. मतलब कि अगर सरल भाषा में बोला जाए तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप दिखा कुछ और रहे हो और दे कुछ और रहे हो। उन्होंने अपनी एक वीडियो में नहीं, पता नहीं कितनी वीडियोस में खुलेआम खुद उन्होंने, विवेक बिंद्रा ने खुल करके बोला है कि अगर आप महीने का 10 लाख रुपए नहीं कमा सके तो मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज आ रहा है, इसके बाद मैं एक वीडियो प्ले करूंगा। क्लॉज नंबर 7 का 2E एक पर्टिकुलर क्लॉज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे सर्कुलर में। इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। A direct selling entity and direct seller shall not refuse to take back spurious goods or deficient services and refund the consideration paid for goods and services provided. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उस कंपनी के साथ में क्या एग्रीमेंट किया है, फर्क इससे पड़ता है कि लॉ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के साथ में एग्रीमेंट करते हो किसी का मर्डर करने के लिए, तो आप कोर्ट में जाकर के ये नहीं बोल सकते थे कि हमारा एग्रीमेंट था। क्यों? क्योंकि जो कंट्री का लॉ है वो किसी भी एग्रीमेंट के ऊपर है। The law of the land supersedes all agreements। तो आप लोग जो डर रहे हो ना कि हमने उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया है, अरे पहले लॉ को तो देख लो, लॉ क्या कहता है। अगर लॉ के हिसाब से वो गलत है तो गलत है, नो मैटर कि उसने आपके साथ क्या एग्रीमेंट किया है। दैट एग्रीमेंट मस्ट बी इन लाइन विद द लॉ ऑफ द लैंड। तो ये क्लॉज को मैं दोबारा से पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना।
A direct selling entity and direct seller shall not refuse to take back deficient services. Deficient वर्ड का क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसी सर्विसेज जिसमें किसी भी तरह की कोई कमी है और जो कंज्यूमर है वो कहता है कि ये जो आपने मेरे को कोर्स दिया है या प्रोडक्ट दिया है या सर्विस दिया है ये बेकार है, किसी काम की नहीं है, तो उस कंपनी को पैसा रिफंड करना ही पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी कंट्री का लॉ बोल रहा है। अब ये जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, इसके अकॉर्डिंग एक बार एक छोटी सी वीडियो को देखो बड़े प्रोफेसर की, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। मैं आपको अपना व्हाट्सएप का नंबर दूंगा, ईमेल एड्रेस दूंगा, वहां बोल दीजिए आकर के पैसे ले जाइए, नहीं भी आना तो आप ईमेल कर दीजिएगा, आपको पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आप या तो 50-60 हजार रुपए वापस ले जाइए या लाखों 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 रुपए हर महीने कमा लीजिए, दोनों में से कुछ भी कर लीजिए। भाई अगर मैं आपको पैसा कमाने के लायक नहीं बना सका तो मेरे को क्या हक बनता है आपसे पैसे लेने का? 100% कैश बैक गारंटी, यानी कि कुछ और खरीदना चाहे अपग्रेड, लोवेस्ट प्राइस गारंटी, ये कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है, इसलिए हमने ये खुल के दिया है। आपके तो रिस्क को खत्म कर दिया ना, आपसे कह रहा हूं, आपके जो रिस्क को खत्म कर दिया, आपका रिस्क तो रिवर्स हो गया, गेम चेंज कर दिया पूरा। इसीलिए अभी तुरंत फोन लगाएं और पूछे अपने काउंसलर से कि मैं अपने बिजनेस में कैसे सफल होऊंगा। अरे आपसे बोल रहा हूं, पूछने में क्या जा रहा है, पैसे तो नहीं लग रहे। हाँ, फोन करने पे पैसे नहीं लगते, पता लगाओ, अभी फोन लगाओ और पूछो भाई मेरा बिजनेस सफल कैसे होगा। अगर मैं विवेक बिंद्रा आपको आकर के प्रॉमिस दे रहा हूं 100% मनी बैक गारंटी, वो इसीलिए दे रहा हूं। हमने मनी बैक गारंटी लॉन्च करी है। व्हाट इज मनी बैक गारंटी? अगर कोई भी हमारे साथ आईबीसी बनता है और वो चाहता है कि मैं पैसे कमाऊं और वो हमारे साथ पैसे नहीं कमा पाता, तो नो क्वेश्चंस आस्क्ड, उसका पैसा उसको वापस कर दिया जाएगा। दैट्स कॉल्ड मनी बैक गारंटी। दम नहीं है किसी में ये बोलने का जो हम बोल रहे हैं। गारंटी दे रहा हूं 10 लाख रुपए महीना पे आप पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे तो मेरे पास आके पैसा वापस मांग लेना। बड़े बड़े क्लेम्स कर दिए, एक बार समझने की कोशिश करते हैं क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। इन्होंने कहा कि मैं अगर आपको महीने का 10 लाख रुपए कमाने के लायक नहीं बना सका तो अपने पैसे वापस ले जाइए। साल का 1 करोड़ रुपए अगर ये देना चाहते हैं आप लोगों को और 1 लाख लोग इनकी कंपनी में ज्वाइन कर चुके हैं, तो कितना पैसा चाहिए? 1 लाख करोड़ रुपए। तो हमारी टीम ने क्या किया, इनके जो फाइनेंशियल्स हैं उसको चेक किया कि भाई अगर 1 लाख करोड़ देना है तो कंपनी की टर्नओवर होनी चाहिए ना 2-3 लाख करोड़ की, क्योंकि वो भी तो कमाएगी ना। उनकी टर्नओवर पता है कितनी है पिछले साल की? 172 करोड़। अगर उसमें से मान लेते 30% भी वो कमीशन देते हैं अपने आईबीसीज को, कितना पैसा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया इस स्कीम में? 50 करोड़। तो कितने लोगों के हाथ में आया 1-1 करोड़? 50 बस। और बाकी लोगों का क्या हुआ? उनके हाथ में क्या आया? 0। कि अगर वो चाहे भी तो ये जो बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे हैं इसको पूरा नहीं कर सकते। पहले तो ये जो क्लेम्स कर रहे हैं वही सब इलीगल है। दिस इज कंप्लीट स्कैम। अरे यही तो उन सब लोगों ने किया जो हमारा देश छोड़ करके भाग गए हैं। पब्लिक से पैसा ले लिया या बैंक से पैसा ले लिया और जब बैंक आया पैसा वापस मांगने के लिए जो उसका हक है, तो उन्होंने कहा हमारे पास तो नहीं है देने के लिए, वो तो हमने पार्टीज में खर्च कर दिया। वो मेरी बर्थडे पार्टी थी ना, वहां पे डांस करने में बहुत मजा आ रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या बस ऐसे स्कैम होते रहे सोसाइटी में और हम बैठ करके तमाशा देखते रहे? सर हमें एक्शंस लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एफआईआर जिनके साथ हुआ है उन्हें एफआईआर फाइल करना चाहिए। लॉ को एक बार देखना चाहिए। नहीं समझ आ रहा है तो जिसको समझ है लॉ की उसके पास जाना चाहिए, उससे समझना चाहिए। एंड पिटिशन नाम की चीज़ होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो वो फाइल करनी चाहिए उनके खिलाफ, जिससे जो ये स्कैम्स हो रहे हैं वो ख़त्म हो। बिकॉज मॉरली ये मतलब गलत है। जिनका पैसा जा रहा है वो डिप्रेशन में जाके गलत कदम भी उठा सकते हैं एंड इससे हमारे देश का यूथ ख़त्म होता जा रहा है जो इस देश को आगे लेके जाएगा। सो जो लीगल एक्शंस हैं वो लेने चाहिए। इस एक्शन को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। एक वो जिनके साथ में स्कैम हुआ है, एक वो जिनके साथ में नहीं हुआ है। मान लेते हैं 1 लाख लोग हैं जिनके साथ में स्कैम हुआ है, यानी कि उनका पैसा ये कंपनी मार करके बैठी है और वापस नहीं कर रही है। तो उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जा करके एफआईआर करनी चाहिए। अगर वो पुलिस वाले एफआईआर नहीं करते हैं तो उनको सारे सर्कुलर्स दिखाने चाहिए कि भाई आरबीआई ने कहा है, आप ये लिख करके दे दो हमको कि आप एफआईआर नहीं कर सकते इनके अगेंस्ट। तो उन्हें एफआईआर लॉन्च करनी ही पड़ेगी। और अगर इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारे लोग इस तरीके से एफआईआर लॉन्च करते हैं तो जितनी भी
हायर अथॉरिटीज हैं लाइक सीबीआई एंड ईडी, वो सब एक्शन में आ जाएंगी। मतलब उनको भी आइडिया लगेगा कि ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, 500 करोड़ का स्कैम है, छोटा अमाउंट नहीं होता है। और ये पैसा किसका है? पब्लिक का है। और पब्लिक में भी एक बार को मान लो किसी 50-60 साल के आदमी का होता तो मुझे इतना दर्द नहीं होता। 18-19 साल के बच्चे का है जिसकी जेब में 50 रुपए नहीं होते हैं। तो पहला क्या है, अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है तो नंबर 1 एफआईआर लॉन्च करो। नंबर 2, अभी तक मैं इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था लेकिन अब हो गया हूं, तो अब आप लोग अकेले नहीं है। मेरा एक सिंपल सा प्लान है कि मैं अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा, वहां से मेरे पास में कुछ पैसा आएगा। मान लो 2-3 महीने में मेरे पास में 1 करोड़ रुपए आ जाता है, तो इस 1 करोड़ को मैं यूज करूंगा इंडिया की सबसे अच्छी लॉ फर्म को हायर करने के लिए, जो कि इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी जिनके साथ ये स्कैम हुआ है। उसका पैसा कहां से आएगा? मेरे चैनल पे जो एड्स रन होंगी अगले 2-3 महीने तक, वहां से आएगा। अगर उस पैसे की मुझे जरूरत पड़ी तो, अगर उतना पैसा मैं खुद अरेंज कर पाया तो मैं एड्स ऑन नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं अपने बेस पे अरेंज नहीं कर सकता हूं तो मैं एड्स ऑन कर दूंगा। तो तैयार रहना, कल को बोलना मत कि एड्स कहां से ऑन हो गई। जरूरत पड़ी तो मैं 1-2 महीने के लिए एड्स ऑन करूंगा, फिर बंद कर दूंगा जैसे ही मेरे पास में उतना पैसा आ जाएगा जितना उस लॉ फर्म को देना है। फिर वापस से अगर मेरे पास में पैसा खत्म हो गया उनको देने के लिए 6 महीने बाद, फिर से एड्स ऑन कर देंगे। अपने घर की खेती है, क्या दिक्कत है? तो अब आप लोगों को क्या करना है, जिनके साथ में स्कैम हुआ है हमको ईमेल करिए। हमारा एक ईमेल आईडी है legal@sandeepmaheshwari.com। और आप लोग क्या कर सकते हैं जिनके साथ में स्कैम हुआ है, आरबीआई का हम एक लिंक यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन में पोस्ट करेंगे, एक तो इन सर्कुलर्स का, प्लस आरबीआई के जितने भी ऑफिसेज हैं अलग अलग स्टेट्स में, वहां पर जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका। तो आप क्या कर सकते हैं जिनके साथ में ऐसा कुछ हुआ है, एक लेटर लिखिए छोटा सा, उसमें जो भी मन में है इंग्लिश में हिंदी में लिख दीजिए कि आपके साथ में ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और आपको अपना पैसा वापस चाहिए, लेकिन वो पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। और साथ में सारे जो प्रूफ्स हैं, जो भी आपने पेमेंट करी, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो सब अटैच करिए। इसको पोस्ट करिए, एक आरबीआई में और एक मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में। अगर ये करते हैं तो क्या होगा, सोचो उनके पास में हजारों लेटर्स पहुंच जाते हैं तो क्या होगा। तो गवर्नमेंट की जो भी सीनियर अथॉरिटीज हैं वो सब एक्शन में आ जाएंगी। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि ये आदमी है तो थोड़ा अजीब। अभी जो कल वीडियो में आया है ये, इसने आकर के एक बार नहीं बार बार मुझे धमकियां दी है, 1 हफ्ते में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। भाई तू क्या करेगा, कर ले, अभी कर ले। मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर। मेरे को मत डराने की कोशिश कर बार बार, तू अपनी आंखें दिखा कर। अगर मेरे को एक्चुअल में कुछ हो गया अगले 1 हफ्ते में तो सारा शक किस पे जाएगा, है ना? कैसा प्रोफेसर है, थोड़ा तो बुद्धि यूज कर, थोड़ा तो लॉजिक नाम की चीज यूज कर। पब्लिकली आकर के मेरे को धमकाए चले जा रहा है, क्या ये लीगल है? अच्छा, एक चीज ध्यान में रखनी है आप लोगों को जिनके साथ भी ये स्कैम हुआ है, चाहे आप हमको ईमेल कर रहे हैं, चाहे आप कहीं पर भी इस तरह से लेटर भेज रहे हैं या ईमेल्स भेज रहे हैं, जहां भी आप भेज रहे हैं, जो भी प्रूफ है पेमेंट का वो साथ में अटैच करिए और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रॉपर तरीके से दीजिए। क्योंकि अगर आप हमको ईमेल कर रहे हैं तो हमारी लीगल टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी आपके फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए। तो ये हो गया एक कैटेगरी उन लोगों की जिनके साथ में स्कैम हुआ है। अब बात करते हैं बाकी के लोग, जो आप लोग हो। क्या आप जेन्युइनली कुछ करना चाहते हो? कितने हैं जो जेन्युइनली कुछ करना चाहते हैं? तो एक हैशटैग है जिसको बहुत तेजी से हमको स्प्रेड करना है। मतलब कि जब ये वीडियो अपलोड होगी उसी दिन ये हैशटैग हर जगह ट्रेंड करना चाहिए। हर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह इसके बारे में बात होनी चाहिए। उसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि जैसे ये वीडियो अपलोड होगी उनको समझ आ जाएगा कि अब उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब उनके अगेंस्ट बहुत बड़े लेवल पर लीगल एक्शन होने वाला है। तो वो क्या करेंगे? वही जो पास्ट में ऐसे सब लोगों ने किया, वो देश छोड़ करके भागेंगे। इसका टाइम नहीं देना है। तो वो कब हो सकता है? जब आरबीआई के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, वहां पर सब जगह ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा हो। तो क्या होगा? इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन होगा। तो अब इनको रोकने का क्या तरीका है? एक हैशटैग है, ध्यान से सुन लो इस हैशटैग को, और ये यहां पे आ भी जाएगा नीचे और वीडियो में भी दिख रहा होगा आपको। हैशटैग
स्टॉप विवेक बिंद्रा, रोको इसको भाई। ₹20,000 एक कंपनी ने लिया था। हाँ, ये विवेक बिंद्रा की कंपनी नहीं थी, वो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी, DBA कंपनी का नाम था, जो कि डायनेमिक बेनिफिशियल रिकॉर्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम था। एसॉर्ट उसका ऐप था, आईफा जो उसका ब्रांड था, ऐसे करके बहुत सारे ब्रांड थे उसके। और ये बहुत ही अच्छी वीडियो संदीप सर ने बनाया और लोगों को सपोर्ट किया, और हम लोग भी उनके सपोर्ट में हैं कि वो ऐसे ही काम कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छी वीडियोस बना रहे हैं और लोगों को